वैसे तो ये टॉपिक हैं वो 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है और इसका बड़ा सा चैप्टर है वो 11th क्लास अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक्चुअल में होता क्या है। आज का टॉपिक अपना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 78% कितनी नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है। अब इतनी सारी नाइट्रोजन है और हम उस नाइट्रोजन को लेने के लिए कैपेबल नहीं हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हवा में। हमारे साथ हम जब सांस लेते हैं तो गैसें सारी अंदर जाती हैं पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो नाइट्रोजन गैस को नहीं पकड़ पाता है और वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को ले लें। पर यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है कि हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कैसे कि हमारा डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, वो भी नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन की जो चेनें होती हैं हमारे शरीर में जितनी भी प्रोटीन बनी होती है उनके फॉर्मेशन के लिए भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। सेल की पूरी स्ट्रक्चर बनने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। तो जो गैसीय नाइट्रोजन होती हैं, मतलब यहाँ पर ये वायुमंडल में जो गैसीय नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजनी यौगिकों में, नाइट्रोजनी यौगिक मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनिया। जैसे नाइट्रेट ये हो गया नाइट्राइट, ये हो गया नाइट्रेट और ये हो गया अमोनिया। तो इन यौगिकों में बदलना। अब थोड़ा समझना यहाँ पर कि एक्चुअल में जो नाइट्रोजन थी वो वायुमंडल में फ्री थी, इसलिए उसको फ्री नाइट्रोजन बोलते हैं। अब वो स्थिर हो गई है, उन यौगिकों में जकड़ा गई है नाइट्रोजन। ये जो परमाणु है वो किस में जकड़ा गया, कुछ यौगिकों में जकड़ा गया है या पकड़ में आ गया है, तो इसका स्थिरीकरण हो गया है। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण अलग अलग तरीके से चलता है। तो यहाँ पर अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे और नाइट्रोजन साइकिल होता है उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बिना देर किए हुए अपन 1 बाय 1 थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन हवा में है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब यहाँ पर जब बारिश का वक्त होता है तब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है ना वो वायुमंडल में ऐसे ही रहती हैं, घूमती वायुमंडल में ही है। तो जब बिजली कड़कती है तो वहाँ पर इतने हाई टेम्परेचर के कारण उस नाइट्रोजन जो गैसीय नाइट्रोजन होती है वो कुछ यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रोजन तड़ित यानी बिजली, थंडर, तो उसके द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक नाइट्रेट व नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट होते हैं वो गैस में ही रहते हैं, मतलब गैसीय फॉर्म में ही रहते हैं और वो पानी के साथ बहकर कहाँ गिर जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं और इस तरीके से वो मिट्टी में पहुँच जाते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करें, अपन 1 बाय 1 यहाँ पर आएंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा और समझते हैं कि और नाइट्रोजन का गैसीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस रूप में होता है। तो यहाँ पर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उनके नाम आपको बड़ी क्लास में याद रखने, ये मेन टॉपिक हैं वो 8, 9 के लिए हैं। बड़ी क्लास में आपको इन बैक्टीरिया के नाम भी याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन वो कुछ जीवाणु द्वारा, नीलहरित शैवाल द्वारा, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है। और जो ये नाइट्रोजन वो देखना, हम कैपेबल नहीं है ना, पेड़ पौधे कैपेबल है। कैपेबल कौन है, कुछ बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, कुछ बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया कैपेबल हैं कि वायुमंडल से वो नाइट्रोजन सीधे ले सकते हैं और उनको नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे यही बोल रहे हैं, जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना। तो इस तरीके से नाइट्रोजनी यौगिकों में वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो परिवर्तित कर देते हैं नाइट्रोजनी यौगिकों को और उनको कहाँ डाल देते हैं, मिट्टी के अंदर। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट और नाइट्राइट।
अब नाइट्रेट और नाइट्राइट में कंफ्यूजन होता है, तो नाइट्रेट छोटा नाम है पर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ऑक्सीजन 3 आते हैं, और नाइट्राइट नाम बड़ा है पर इसका फॉर्मूला क्या है, छोटा है, फॉर्मूला NO2-। ठीक है, तो ये यौगिक है, आयनिक यौगिक है, ऋणायन इन पर लगा हुआ है। आई बात सुन में। अब ये यौगिक हैं, अब ये नाइट्रोजनी यौगिक हो गए। नॉर्मल सी बात बताता हूँ, हम यूरिया डालते हैं, कहाँ डालते हैं, फसल को बड़ा करने के लिए, क्योंकि जो फसल होती है वो सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाती, तो हम यूरिया डालते हैं NH3। आई बात समझ में। तो ये डालते हैं तो फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। तो यहाँ पर अपन जिसको अपन अंग्रेजी खाद भी बोलते हैं तो वो डालते हैं, तो उसमें यही नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। अब ये नाइट्रोजनी यौगिक को पेड़ जड़ों द्वारा अवशोषित करने के सक्षम होता है, मतलब वो इजी वे में इनको अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि पौधों द्वारा अवशोषण, जो मिट्टी में नाइट्रोजनी यौगिक थे उनको जड़ों द्वारा पौधे अवशोषित कर लेते हैं। आई बात समझ में। अब हमारी बारी, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। हम फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, पत्तियां, जो पेड़ गाय भैंस होती है वो पत्तियां खाती है, फिर वो दूध देती है, तो इस तरीके से उनसे घी भी बनता है, तो बहुत सारा उनसे मैटर बनता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन पहुँच गई, अब हम उसको फलों, सब्जियों और दानों द्वारा, अनाज द्वारा हम उसको खाते हैं, तो इस तरीके से हमारे अंदर नाइट्रोजन पहुँच जाती है और हमारा शरीर उसको यूटिलाइज कर लेता है। जो बाकी सारी जो फंक्शंस चलते हैं हमारे, जो सेल फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, और DNA फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया, उसमें सब में किसका यूज हो जाता है, उसमें यूज हो जाता है जो नाइट्रोजन जड़ों द्वारा पौधों ने अवशोषित की, और पौधों द्वारा पौधों को हमने या अनाज के रूप में उसके प्रोडक्ट हमने खाए तो हमारे अंदर पहुंच गई। इस तरीके से जब वापस पौधे मर जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, जो पेड़ हैं, हम हैं, तो हम मर जाएंगे, जल जाएंगे, तो हमें या तो ज़मीन में दफना दिया जाएगा, तो हम सड़ के जो भी नाइट्रोजन हमारे अंदर थी वो वापस कहाँ चली गई, ज़मीन के अंदर चल गई, या हमें जला दिया जाता है तो वो गैसियस फॉर्म में बदल गई और वापस वो बारिश के साथ में ज़मीन पर गिर जाएगी। तो इस तरीके से वापस नाइट्रोजन कहाँ मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। अब हम कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी सिक्रेशन करते हैं, तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन के अपशिष्ट वापस कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चल गई। अब यहाँ समझना, देखना कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक हैं, उसको कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो वापस गैसियस नाइट्रोजन होती है उसमें बदल देते हैं। मतलब समझ में आया। मतलब यहाँ पर पेड़, ये जो जमीन है, जमीन के अंदर नाइट्रोजनी यौगिक हैं, उनको वापस किस में बदल देना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि गैसीय नाइट्रोजन में, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इसको। तो ये बड़ी क्लासों में इन बैक्टीरियाओं के नाम भी याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा काम करता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है, वापस यहाँ से इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।